तो अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं और आज है 27 तारीख। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है लेकिन रिवीजन ज़्यादा करना, कुछ नया मत पढ़ना। जितना आता है बस उसी को देखते जाओ। देखो, कम चीज़ पढ़ो बट उसमें भी क्या है कि वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। मेरे साथ जैसे हमेशा क्या होता है कि जो ज़्यादा पढ़ लेती हूँ और ज़्यादा पढ़ने की वजह से क्या होता है कि जितनी चीज़ आती भी थी उसको भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, कोई इजी क्वेश्चन भी आ गया वो भी नहीं सॉल्व हुआ। बस रीज़न यही है ना कि ज़्यादा के पीछे मत भागो, सिर्फ जितना आता है उसी को कंसाइज करके उसी को प्रिपेयर अपना कर लो, सारी थ्योरी उसकी याद कर लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको आते हैं। बस इतना करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब टाइमिंग दिखाती हूँ कि क्या हो रही है, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट करूँगी जो मैंने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करूँगी, उसके बाद ही कुछ नया पढ़ूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने कल बनाए थे। ये देखो मैंने कटा है, इसको छोड़ दो, ये नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से स्टार्ट है और मैंने इसी कॉपी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी बनाया था। पहले ये देखो, ये एटम का है, ये एक पूरा इस पेज में सिर्फ इतने में थ्योरीज की मैंने कंप्लीट कर ली, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे सारी नोट कर ली विद फॉर्मूला। और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह है, एक पूरे पेज में ये आ गया। और यहाँ पर भी क्वेश्चन है, मैंने जो नया था बैच का वो भी किया था और जो पुराने वाले 2 लेक्चर पढ़े थे वो भी किए थे। तो एटम का पूरा वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस पूरे पेज में कंप्लीट कर लिया था। तो ये रहे नोट्स, इनको रिवाइज करना है मुझे। देन मैंने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी सर ने बताई वो सारी एक पेज में लिख ली। ये भी मेरा 1 से 2 पेज में कंप्लीट हो गया। मैं इस टाइम ज़्यादा फोकस करती हूँ शॉर्ट नोट्स पे, बिकॉज लॉन्ग नोट्स बार बार रिवाइज नहीं हो पाते हैं। ये मैंने पहले पढ़ लिया है बट फिर भी नहीं रिवाइज अभी तक हो पाया मेरा। तो इसके 4 लेक्चर थे, चारों मैंने कंप्लीट कर लिए। ओके तो आपने जैसा देखा मैंने मोल कॉन्सेप्ट को भी 2 पेजेस में कन्वर्ट कर लिया है और रिवीजन नोट्स मेरे बन गए हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने उसके 4 लेक्चर थे, मतलब एमसीक्यू के, तो वो चारों कर लिए। वैसे तो पढ़े तो बहुत सारे हैं, जैसे बैच में भी सर ने कराया, जीतू सर ने प्रैक्टिस करवाए थे। पर यहाँ पे ये भी देखो ना कि सारे क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बजाय मुझे इस टाइम ये देखना है कि सारी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए और थ्योरी के साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस जितनी भी थ्योरी है उससे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही जाए उन सभी टॉपिक्स के। तो सारे टॉपिक तो मेरे हो ही गए, तो मुझे अब लगता है कि एक्स्ट्रा मुझे कोई अदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखूँगी। तो मैंने सुबह उठते ही अपना क्या किया, सबसे पहले रिवीजन किया थोड़ा सा। सारा रिवीजन अभी नहीं हो पाया है, सिर्फ केमिस्ट्री का रिवाइज कर पाई थी, थर्मोडायनेमिक्स, तो अभी उसको भी करना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, क्योंकि ये होने लगता है ना रिवीजन में भी टाइम लगता है। फिर लगता है आज नया चैप्टर भी पढ़ना है, बट नहीं, मैं रिवाइज तो करूँगी ही करूँगी। आज बायो का कोई ईजी चैप्टर रख लूँगी ताकि ये रहे कि रिविज़न जो कल का था वो भी हो जाए, सारी चीज़ें आज ही हो जाएँ। तो वो तो मैं कर ही लूँगी आज ही। और एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ही सुबह उठा करो तो सबसे पहले यही काम किया करो कि रिवाइज़ कर लो सारी चीज़ें और उसके साथ साथ पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि सुबह क्या होता है कि हम उठ तो जल्दी जाते हैं, जैसे मैं उठ तो 4 बजे जाती थी, पर होता क्या था कि सुबह से लेकर के 12 बज रहा है तो केवल 1 ही 2 घंटे पढ़ाई हुई, तो उसका कोई होता है ना फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या किया करो, उठते ही 2-3 घंटे पढ़ लो, जैसे मैंने अब भी पढ़ा। तो मेरा इतना ये हो गया ना कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिया आराम से। अब मैं अदर काम कर सकती हूँ, वैसे 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया है। अब मैं अपना अदर काम करूँगी, नहाऊंगी वगैरह सब कुछ। तो ठीक है, फिर अब बाद में ये रिकॉर्ड करूँगी। अभी के लिए केमिस्ट्री मेरा डन हो गया है, देन फिज़िक्स वगैरह करते हैं बाद में। देन बायो में मैंने माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर किया, उसके एमसीक्यू किए और उसको भी मैंने 2 पेजेस में अपना लिख लिया। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी लिखना चाहिए, बिकॉज इससे ये रहेगा ना कि शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं बस। तो अब टाइमिंग 4:15 हो रहा है और मैं आपको दिखा दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी मेरे शॉर्ट नोट्स थे, तो मैं इन्हीं को रिवाइज़ करूंगी। और मैंने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, बट अगेन मैं फिर से 2x की स्पीड में सारे लेक्चर जो एमसीक्यू कराए गए हैं इस चैप्टर के, उससे रिलेटेड जो भी है जितनी भी क्लासेस हैं ट्राई करूँगी कि सारी कंप्लीट कर लूँ। और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी इस शॉर्ट नोट्स में मैंने कवर कर रखी है। और मुझे थोड़ा बहुत याद भी है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन फिर भी एक बार क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो ये काफ़ी टाइम हो गया था पढ़े हुए, तो मैं इसको दोबारा रिवाइज कर लूँगी। मेरा ही इसमें प्रॉफिट रहेगा कि मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे। और एक चीज़ बता दूँ, इसके फॉर्मूले अभी तक नहीं याद हुए हैं।
जैसा कि आपने मेरा देखा टारगेट्स ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। टारगेट तो वैसे भी कंप्लीट हो जाता है, बट अदर मैं बता रही हूँ कि सब सिलेबस की अगर बात करूँ तो अधिकतर चीज़ें हो गई हैं। बस अभी तक जो जेनेटिक्स चैप्टर है वो मेरा नहीं हुआ है, मतलब मैंने उसको पढ़ा है बट मैंने मल्टीपल रिवीजन और कई बार उसको मैंने नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए वो चैप्टर थोड़ा सा मुझे लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं क्या करूँगी कि सेम इसी की तरह मतलब उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी और उन्हीं से ही थ्योरी देख लूँगी। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखने वाली हूँ उसमें भी, क्योंकि देखो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। जितने ज़्यादा वो है ना कि क्वेश्चंस भी करने हैं, थ्योरी भी कंप्लीट करनी है। थ्योरी में ऐसे डिटेल में पढ़ रही थी बट हो क्या रहा था कि इतनी ज़्यादा है कि क्वेश्चन तो भूल ही जाओगी, क्वेश्चन का टाइम मिल रहा था। अब इससे क्या हो रहा है कि मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारे हो रहे हैं, उसी के साथ में मेरी थ्योरी भी कवर हो रही है, तो मैं ऐसे करे ले रही हूँ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो याद नहीं आ रहा है, भूल रही हूँ या ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत कि नहीं याद हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जैसे भी कर रहे हैं वैसे करना तो है ही है। बाकी तो पेपर में ही पता चलेगा कितना याद था कितना नहीं। वैसे तो कोशिश यही है कि सारी चीज़ें वापस रिकॉल कर रही हूँ। मेरा देखो मेन फोकस सिर्फ यही है। जैसे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ा, थर्मोडाइनमिक्स, तो ये सब मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं दोबारा इनको रिवाइज कर रही हूँ। देखो मेन चीज़ होती है ना फॉर्मूला याद, समझ में सब कुछ आ रहा है, जहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी समझ आ रहा है। लेकिन यही हो जाता है ना कि जो चीज़ें आपको याद नहीं है तो फिर वो कहाँ काम आएगी। याद होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, सारे फॉर्मूला और सब कुछ, तभी तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। तो याद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने को। और दूसरी चीज़ ये रही, जैसे सब कुछ तो आप अब नहीं याद कर सकते हो। अगर सोचो कि मैं एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाऊँ उसको पढ़ने लगूँ तो हो गया कल्याण, मतलब कि पढ़ तो लूँगी पर याद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नोट्स पढ़ो और ज़्यादातर क्वेश्चन के थ्रू ही याद कर लो। जो कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है वही वाला याद कर लो, बाकी सारा तो वैसे पढ़ना इम्पॉसिबल ही है। और जैसे मैं इस टाइम क्या करती हूँ, मैं कभी कभी क्वेश्चन ही लगाती रहती हूँ, मतलब सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन लगा लिया। कभी कभी थ्योरी पकड़ ली तो 2-3 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली। जैसे बताया था मैंने 12th पूरा कंप्लीट कर लिया था, 11th मेरा हाफ हुआ था, देन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मिक्स रहता है पर ये रहता है कि करती हूँ हमेशा। ये चीज़ें हैं कि चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या कुछ भी हो, वो मैं करना रहता है, मेरा फिक्स रहता है कि करना ही करना है। और रही टेस्ट की बात, तो टेस्ट भी मैं देती हूँ, पर ये रहता है ना कि हर टाइम टेस्ट नहीं दे सकते ना, मुझे चीज़ें रिवाइज भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, सब कुछ करना है। तो टेस्ट भी देना है पर उतना नहीं कि हर टाइम टेस्ट ही देते रहो। तो जो मेरी गलती हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब वो तो पता चलती हैं, उससे हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सब कुछ कवर अपना कर लूँ। टेस्ट तो दूंगी और देती भी हूँ, पर ये है ना कि हर दिन नहीं टेस्ट दे सकती। अभी जैसे कुछ दिन है, कुछ दिन मैं रिवीजन पे ही अच्छा फोकस करूँगी, फिर कुछ दिन 2-3 दिन में मैं टेस्ट दे दूँगी। तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं रही बड़ी बात कि नहीं ये बाद में या वो कब करना है क्या है, सब मैं कवर कर लूँगी। जैसे मैंने जीके वापस स्टार्ट कर दिया और मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि कौन कौन से जीके के टॉपिक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मैंने मतलब ये है ना कि पढ़ती आ रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रखी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कुछ नया है या मैंने नहीं पढ़ा है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और जीके का बता दूं मैं कि देखो जीके में क्या है, जैसे अभी कमेंट में आया था कि आप पोस्ट कर दो नोट्स, पर प्रॉब्लम मेरे साथ ही आ रही है ना कि मुझे खुद भी पढ़ना है, अदर अभी एग्ज़ाम भी पास आ रहा है तो ज़्यादा फोकस उसी पे देना है। तो मैं उतनी ही हेल्प कर पाती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं ट्राई करती हूँ बट अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि हाँ सारी चीज़ें अपलोड हो पाएँ, बट सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती मुझसे, क्योंकि खुद भी पढ़ना है ना। खुद भी जब क्वेश्चंस में अटको तो उसमें भी टाइम लगता है, उसको सॉल्व करने में, उसको समझने में। तो इस टाइम मेरी पढ़ाई ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। बाकी मैं अपनी तरफ से भेज दूँगी जितना होगा, जैसे होगा। सो दैट्स इट, यही बताना था। और टेस्ट में जो नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप एनालिसिस कर लो ना कि क्या गलत हुआ है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चंस हमें हार्ड लगे, जो गलत हुए, वही टेस्ट में मतलब पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है रेयर होगा बट ज़रूरी नहीं ना। तो उसके पीछे आप क्यों पढ़ रहे हो कि मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, मतलब बढ़ाने हैं, अच्छे नंबर लाना, वो तो सब ठीक की बात रही, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख लो ना, आपको बस आना चाहिए। मेन मुद्दा यही है कि बस याद होना चाहिए और आपको आना चाहिए सॉल्व करना, बस। बाकी नंबर मैटर नहीं कर रहा है कि कितने ज़्यादा आप टॉप रैंक लेके आ रहे हो या क्या है। ठीक है अपना बेस्ट दो, बट नहीं हो पाए तो कोई टेंशन नहीं, उसको एनालिसिस ज़रूर कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।